देखते हैं तो पत्नी का पारा चढ़ना शुरू हो जाता है कि मैं 40 साल की हो गई, आपने मुझे अभी तक दिखाया ही नहीं कुछ, मिलाया ही नहीं कुछ, पूरी हिस्ट्री चालू हो जाती है। अरे भाई तो आज तो लाया हूं ना यहाँ, आज लाया हूं तुझे। और कोई एक ऐड आता है उसमें दिखाते हैं कि भाई तेरी अंगूठी कहाँ है, बोले अंगूठी तो है ही नहीं, तो बोले चल शोरूम में तेरी अंगूठी है। तो क्या धरती जैसी होती है ना, ऐसा मनुष्य का एटीट्यूड बदलता है। उस समय अपने विचार जो स्ट्रांग हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ है, उसको याद रखना चाहिए कि व्हाट इज माय स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मुझे कोई वस्तु मिलेगी तो ठीक है, और नहीं मिले तो ठीक है। क्योंकि दुकान में तो 50 लाख का भी हार है, 2 करोड़ का भी हार है, और 5 करोड़ का भी हार है। ले लेना आप, जब भी आपके पास पैसा हो, जब ले लेना। आएगा, आपका दिन आएगा। आप काम करो या ना करो, आपका दिन आएगा। और अगर आ गया जिंदगी में 2 बार, तो तीसरी बार नहीं आएगा। अगर 2 बार आप अच्छा आनंद उठा चुके हो धन्नाड़ बन के, तो तीसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एक जन्म में 3 अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। 2 बार चांस मिला तो फिर राम का नाम ही जपो, फिर कोशिश नहीं करना, फिर नहीं तो वो बात हो जाएगी कि एक दिल लाखों तमन्नाएं। 60 साल का हो गया, अभी तमन्नाओं का अब सागर उबड़ रहा है। अपने आप को सीनियर सिटीजन बोलने लग गया, लेकिन तमन्नाओं का तो सागर उड़ रहा है, हवा में पंख लग गए। अब तक पंख नहीं थे, अब पंख आ गए। अरे बाप रे, इस उम्र में आगे बूढ़ा होके तू पंख लगा के उड़ेगा तो तेरा क्या हाल होएगा। समझना चाहिए कि मैं सीनियर हूं, मेरा काम अब केवल हाथ दिखाना है। अच्छा बेटा। तो भैया राम जब उतरे तो नीले स्वरूप में उतरे, और अनार के दानों जैसे उनके सुंदर दांत, और शरीर की रचना देखिए कैसी। शरीर की रचना कोमल है, उसके अंदर से कोमलता का भाव, शरीर में से, हर एक के शरीर में से एक भाव उमड़ता है। कोई कोमल होता है, कोई जरा थोड़ा सा कड़क सा होता है। तो जो ताकतवर है, भगवान राम तो बड़े ताकतवर हैं, फिर भी कोमल दिखते हैं। यही विशेषता है कि कैसा बल है उनका, शरीर की बनावट कैसी है। जैसे कोई वृषभ होता है, बैल कितना मजबूत होता है, ऐसे भगवान राम के कंधे जो हैं वो बैल के समान है, बलिष्ठ हैं, परंतु त्वचा कोमल है। इतना बल और कोमलता दोनों संग होना, ये परमात्मा की कृपा होती है। और ये परमात्मा स्वयं जब साकार बन के उतरा, फिर अपना चमत्कार दिखाता है, अपनी लीलाएं दिखाता है। वो भगवान ने देखो आपको जो बनाया, इसमें 2 तरह के इंसान होते हैं, और भगवान स्वयं 2 तरह से उतरे हैं। पहला रूप उनका राम का बिल्कुल सीधा सीधा, धनुष्यमान हाथ में, और कमर कसी हुई, कंधे चौड़े, और सीधे चलते हैं भगवान राम। आप उनमें से हो जो सीधे हैं? सब नहीं, कुछ लोग सीधे हैं, फौरन मान जाते हैं, फौरन जेब में हाथ डाल के कुछ देने का सोच लेते हैं, कोई कुछ बोले तो फौरन तैयार हो जाते हैं, है ना? તમે છો ને એવા? અને કોઈ નથી, કોઈ નથી, કોઈ જો છે એને એને પાસે તમે માંગો તો તમારી ખાલ ખેંચી લે। तो ये भगवान स्वयं भी टेढ़े बन के आए। कब आए भगवान टेढ़े बन के? कृष्ण जब बने तो थोड़े टेढ़े ही बने। इसलिए मोदी जी जब नाच रहे थे, मैं देखा है तो टेढ़ा होकर नाचता ही है। सीधा होकर नाचेगा तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपके बहू, आपके जमाई, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में एकदम अगर आप सूधे साधे सीधे हो, नमस्ते जी नमस्ते, तो आपको सब नमस्ते ही नमस्ते करेंगे।
और थोड़ा सा आप टेढ़ा हो जाओ ना, तो फिर उसको भी समझना पड़ता कि हाँ साला टेढ़ा है, कभी मुंह में ना अटक जाए। हाँ, टेढ़ी चीज को ऐसे ही खाना पड़ता है ना, ध्यान से। सीधे सीधे निकलने की बात सोचते हो। थोड़ा टेढ़ापन लाओ अपने अंदर मेरे भाई, थोड़ा टेढ़ापन लाओगे तो संसार में सफलता मिलेगी। दुखों को दुख नहीं मानो, दुख के साथ टेढ़े हो जाओ कि तू दुख है तो मैं और जरा और भी टेढ़ा हूं, तू मुझे क्या दुख देगा, मैं खुद ही टेढ़ा हूं और मेरा क्या दुख है? अरे टेढ़ी हो जाती ना द्रौपदी तो दुशासन को भारी पड़ जाता, लेकिन उसने खुद टेढ़ी होने के बदले टेढ़े भगवान को बुलाया, कृष्ण भगवान को। कभी कृष्ण भगवान को देखा है आपने दो टांग पे खड़े हुए? कभी नहीं खड़े होते दो टांग पे, एक टांग उनकी हमेशा टेढ़ी रहती है, एक तरफ बंसुरी होती है, दूसरी तरफ टांग टेढ़ी होती है। ये सब दर्शन है, विविधता, सृष्टि में विविधता। एक बहन का चेहरा देखो कैसा, जैसे अमरूद होता है, एक बहन का चेहरा ऐसा है जैसे चंद्रमा होता है गोल, एक का वाटरमेलन, एक का एप्पल, एक का कोई कोई का पाउडर के डब्बे जैसे लंबा होता है, लंबा भी होता है, काफी लंबा लंबा चेहरा भी होता है, कोई कोई का तोते जैसा होता है, नाक उसका तोते जैसा होता है। तो भगवान क्या करता है, बहुत अच्छा बनाता है, फिर बोलता है तेरे को ये तो मारवाड़ी है, अरे इसको इतना गोरा रंग दूंगा तो फिर अच्छी बात नहीं है, इसको तो पैसे वाला बनाने का है, थोड़ा सा इसको ब्रश मार दे तो उसको एकदम गोरे से या तो थोड़ा सांवला बना देता है या तो फिर और थोड़ा डार्क बना देता है, ऐसे बना देता है वो। फिर आगे उसका एक और डिपार्टमेंट है जो डिसाइड करता है कि ये आदमी कहाँ जाएगा, कौन है, कौन सी जात का है, उसके अनुसार उसको नाक लगाता है। देखो आप अगर राजपूत हो, पंजाबी हो या किसी भी जात के ऊपर अगर राजपूत की क्वालिटी आपके अंदर है तो उसको भगवान ऐसे लंबा और आगे निकला हुआ नाक देता है, पॉइंटेड नोज देता है, पॉइंटेड। और मारवाड़ी को पूछता है क्या बनना है तेरे को, मारवाड़ी बनना है कि राजपूत बनना है? मारवाड़ी का मतलब क्या कि तेरे पास पैसा अच्छा रहेगा तो ठीक है, ये ले पैसा, पैसा ये ले, और नाक पे एक मुक्का मार देता है, नाक पे मुक्का मार, नाक सबका ऐसा होता है दबा हुआ, ऐसा गोल गोल नाक होता है उनका, पकोड़े जैसा भी होता है। तो भगवान कुछ देता है कुछ छीन लेता है, कुछ देता है कुछ छीन लेता है, बड़ा लीलाधारी है ये। रामचंद्र भगवान ने भी बहुत लीलाएं की हैं, कृष्ण की लीलाएं ज्यादा गाई जाती हैं, लेकिन रामचंद्र ने बचपन में इतनी लीलाएं की हैं कि माता देखती है पलने में सो रहा है और फिर बाहर आती है तो देखती है अपने भाइयों के साथ खेल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, अभी तो अंदर पलने में सुला के आई हूं, अभी बाहर देख रही हूं तो अपने भाइयों के साथ खेल रहा है, फिर भाग के अंदर जाती है तो वहीं लेटा हुआ मिलता है। ऐसा विलक्षण कारीगर है वो। ऐसे गुरु के बारे में भी यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप गुरु का साक्षात दर्शन कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। रात्रि को कभी चिंता सताए ना, बड़े होने के बाद आदमी के पास काम नहीं रहता, खाली चिंता करने का उसके पास में स्वभाव रहता है, उसके पास यही बचता है, बस चिंता करो कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, लड़का आया, कितने बजे आया, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, या फिर पेपर पढ़ दे। कई के लोग तो क्या होता है जो बड़े हो जाते हैं ना, सुबह से शाम तक पेपर ही पढ़ते रहते हैं, पेपर। और शाम को जब पेपर का पहले फ्रंट पेज पढ़ लिया, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, फिर छोटी छोटी बची बची कुछ कुछ कोने कोने बचे रहते वो भी पढ़ डालते हैं, क्योंकि समय बहुत है और दिमाग तेज हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। तो ऐसे बूढ़ों के लिए मैंने दवाई भी बताई थी आपको, पर किसी की बात समझ में नहीं आई। 81,000 आपके लिए बहुत बड़ी चीज है,
9 ड्रॉप 1,000 रुपए की, यानी 9,000 रुपया 9 दिन के लिए आपको खर्च करना है, 81,000। और उसके बाद देखना आपकी जवानी 15 साल पीछे चली जाएगी, यानी यू विल बी यंग, रियली आई एम टेलिंग यू। बट नो बडी हैज अप्रोच मी, क्योंकि बूढ़े को 81,000 ज्यादा पकड़ में है इसको। तो रात को कभी नींद नहीं आए ना, तो युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। रात को बुला लो उसको, आजा भाई तू मेरा प्रेमी है, आजा, रात को 2:30-3 बजे आओ, थोड़ी देर बात करते हैं यार, नींद नहीं आ रही है। गुरु को बुलाओ, बातें करो, राम को बुलाओ, बातें करो, जिसको जो अच्छा लगे। मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि विभूति रूप में जो परमात्मा उतरता है, उन विभूतियों से आप अपना संपर्क बनाओ, आपका काम जल्दी हो जाएगा। परमात्मा बहुत बड़ी सीट पे बैठा है, उसको इतने छोटे काम के लिए हम बुलाते हैं तो वो बोलता है यार नीचे इतने आदमी, इतने मैंने दे रखे, तेरे को स्वयं को मैंने दे रखा है,